Hello students, this is Chandan Kumar, your science teacher from KV Buxar, and this video is especially for those one who is facing problem in Mendel's law of segregation। और ये वीडियो उनके लिए स्पेशली बेनिफिशियल है जिनको Mendel's law of segregation के बारे में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। आइए देखते हैं Mendel's law of segregation क्या कहता है। तो जैसा हम लोगों ने Mendel's law of dominance में देखा था कि मेंडल ने दो पी प्लांट्स को क्रॉस कराया था, एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो आफ्टर क्रॉसिंग F1 जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन था, क्रॉसिंग के बाद जो पहला जनरेशन था, उसमें सभी प्लांट्स जो थे वो टॉल थे। अंदर से यानी जेनेटिकल रूप से वो भले ही उनके जीन में कैपिटल टी यानी टॉल का पूरा कम्बिनेशन ना रहा हो, और लेकिन वे बाहर से यानी फिनोटिपिकली देखने पर पूरा टॉल थे। तो जैसा अब हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ने वाले हैं, तो इस लॉ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, तो इस लॉ में यही कहा गया है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीन पेयर में होता है, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक पेयर ऑफ जीन्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी कैरेक्टर के लिए। जैसे कि पी प्लांट में टॉल प्लांट्स के लिए टू टाइप्स के कंडीशन है, कैपिटल टी, या तो अगर केवल टॉल की बात करें तो कैपिटल टी, और स्मॉल प्लांट की बात करें यानी ड्वार्फ प्लांट की बात करें तो स्मॉल टी। तो ये एक पेयर में होते हैं। लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं, सपोज अगर इस टॉल प्लांट्स के गैमेट बनने हो, तो इनके अगर गैमेट बनेंगे तो गैमेट में जैसा कि हम जानते हैं कि गैमेट हमारा हैप्लॉइड सेल होता है, यानी हमारा 2n से n बनता है। तो हमारा T भी जो है केवल एक ही कैरेक्टर, एक ही जीन किसी भी कैरेक्टर के लिए, जैसे एक पेयर के जीन है तो कोई एक ही जीन गैमेट में ट्रांसफ़र होते हैं। इस लॉ में इतना ही कहा गया है। सो इसमें क्या, अब इसको लिखेंगे कैसे देख लीजिए। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी जब गैमेट बनने का टाइम आता है या जब गैमेट बनते हैं तब, द जीन ऑफ अ पार्टिकुलर कैरेक्टर, यानी किसी भी कैरेक्टर के जीन हैं जो कि एक पेयर में होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन में पेरेंट है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी ये प्लांट्स बाहर में दिखने में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये तो टॉल ही होगा, लेकिन जब इसके गैमेट बनेंगे तो इसके गैमेट टू टाइप्स के बनेंगे। एक जो गैमेट बनेगा वो गैमेट आपका कैपिटल टी होगा एक गैमेट में, और दूसरे गैमेट में ये जब भी बनेगा हमारा स्मॉल टी बनेगा। यानी इस गैमेट में अब ड्वार्फ के अलावा टॉलनेस का कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा। तो वही इसमें कहा गया, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट द जीन्स ऑफ अ पार्टिकुलर कैरेक्टर सेपरेट एंड एंटर डिफरेंट गैमेट, अलग अलग गैमेट में। जैसा कि यहाँ भी देखिए नीचे मैंने बनाया हुआ है, ये टॉल प्लांट है जो कि पेरेंट्स है, इनको हमने प्योर लिया है जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है। ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, यानी ये कैपिटल टी ये टॉल प्लांट, ये ड्वार्फ प्लांट। इनके जो गैमेट बनते हैं, जब पेरेंट्स के गैमेट बने तो एक ही कोई टी आया, इसके साथ कोई छोटा टी या और भी कोई बड़ा टी नहीं आया, और ये भी केवल एक ही टी आया। यानी ये जो गैमेट है ये प्योर है, इसमें किसी टाइप का कोई मिक्सिंग नहीं है। इनके जो नेक्स्ट जनरेशन हुए, अगले जनरेशन F1, तो इनका जो ऑर्गेनिज्म का जो जीन का कम्बिनेशन है, जो फैक्टर का कम्बिनेशन है, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं। लेकिन जब इनका गैमेट बनता है तो ये भी टू टाइप्स के बनते हैं, एक कैपिटल टी का वाले और एक जो है स्मॉल टी वाले। तो आगे देखिए, फिर ये क्रॉसिंग किया गया है, फिर इस F1 का सेल्फिंग कराने के बाद ये इधर एक साइड हम लोगों ने मेल पार्ट लिया है और एक साइड हम लोगों ने फीमेल पार्ट लिया है। क्रॉसिंग कराने के बाद हम क्या देखते हैं कि F2 जनरेशन में दो टाइप के फिनोटिपिक प्लांट आते हैं, एक तो टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। सपोज कि जैसे यहाँ पर हमारा जो ड्वार्फ प्लांट है F1 जनरेशन में यहाँ पर नहीं अपीयर हो रहा था, F1 जनरेशन में यहाँ अपीयर नहीं हो रहा था, यहाँ पर अपीयर होता है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिगार्डिंग, यहाँ से फिनोटिपिक रेशियो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और जीनोटिपिक रेशियो, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपसे कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए व्हाट इज़ द फिनोटिपिक रेशियो
ऑफ मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो वो 3:1 होगा, क्योंकि सेकंड जनरेशन में देखिए 3 प्लांट जो है वो टॉल हैं और एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, यानी 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा बौना है। सो आई होप आप लोगों की क्वेरीज क्लियर हुई होगी, और अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसकी PDF मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।